मित्रों नमस्कार। जनता की आवाज़ सुधीर कुमार चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी चर्चा पर्यावरण पर हमेशा होती रहती है इस चैनल पर, और पर्यावरण से होने वाले नुकसान के बारे में हम लोग बताते रहते हैं और ये भी बताते रहते हैं कि पर्यावरण में जो नुकसान हो रहे हैं, प्रदूषण के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मित्रों, आजकल जो है वह इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत अधिक चर्चाएं हो रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है वह इको फ्रेंडली होता है तथा कार्बन का उत्सर्जन कम करता है। लेकिन इसके अगर सच्चाई के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में, बैटरी के निर्माण में बहुत अधिक रेडिएशन उत्पन्न होता है। पर्यावरण को इससे बहुत अधिक खतरा है। और दूसरा चीज़ है कि इसके रिसाइकल में भी बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह शोध से आया है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, यह शोध का विषय है। इलेक्ट्रिक कार को हम जितना इको फ्रेंडली समझते हैं, दरअसल उतना नहीं है। सोसाइटी ऑफ रेयर अर्थ के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक कार बनाने में इस्तेमाल होने वाला 57 किलो कच्चा माल, 8 किलो लिथियम, 35 किलो निकिल, 4 किलो कोबाल्ट, ज़मीन से निकलने में 4275 किलो एसिड कचरा एवं 57 किलो रेडियो एक्टिव अवशेष पैदा होता है। वहीं ईवी को बनाने में 9 टन कार्बन निकलता है, जबकि यह पेट्रोल से 5.6 टन कार्बन निकलता है। ईवी में 13,500 लीटर पानी लगता है, जबकि पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल की कार में यह 4,000 लीटर के ही लगता है। इसमें रिकार्डो कंसल्टेंसी के अनुसार अगर ईवी को कोयले से बनी बिजली से चार्ज किया जाए तो यह 1.5 लाख किलोमीटर चलने पर पेट्रोल कार के मुकाबले 20% कम कार्बन निकालेगा। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ यह 20% कार्बन कम निकलता है, क्योंकि जो बिजली का निर्माण होता है, खास करके जो हम लोग के देश हैं, इनमें कोयले से बिजली का निर्माण होता है। यहीं ऑस्ट्रेलिया में हुआ शोध कहता है कि 3300 टन लिथियम कचरे में 2% ही रिसाइकिल हो पाता है, 98% यह प्रदूषण फैलाने का काम करता है। यानी कि जो लिथियम जो होता है, यह पर्यावरण को बहुत अधिक प्रदूषित करता है। ये बैटरी वाली जो भी गाड़ियां हैं, जो भी बन रही हैं, बेशक कार्बन का उत्सर्जन कम करे, लेकिन इससे पोल्यूशन जो है, इसका बहुत अधिक खतरा अपने यहाँ है। आपने देखा होगा कि ये पानी का अगर इस्तेमाल कार में किया जाए, इलेक्ट्रिक वाले कार में और ये पेट्रोल वाले कार में, तो इसमें भी जो 1.5 लाख किलोमीटर पर कितना का अंतर है, यह आपको बताया जा चुका है। लिथियम दुनिया का सबसे हल्का मेटल होता है। यह बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। इस कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बैटरी में यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन फ्यूल कहकर लिथियम का महिमा मंडन हो रहा है, पर इसे ज़मीन से निकालने से पर्यावरण 3 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। लिथियम की 98.3% बैटरियाँ जो हैं, इस्तेमाल के बाद अगर गड्ढों में गाड़ दी जाती है तो पानी के संपर्क में आने से इसका रिएक्शन होता है और आग लग जाती है। अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के एक गड्ढे में जून 2017 से दिसंबर 2020 तक इन बैटरियों में आग लगने की 124 घटनाएं हुई है। यही नहीं, जर्मनी की IFO थिंक टैंक द्वारा जो शोध हुआ, उसके मुताबिक मर्सिडीज C220D सेडान प्रति किलोमीटर 1.41 ग्राम कार्बन गाड़ी छोड़ती है, जबकि टेस्ला मॉडल 3 जो है, कार्बन का उत्सर्जन 1.81 ग्राम छोड़ती है। यह जो है वह एक एसोसिएट एमिरेट्स के प्रोफेसर हैं इकोलॉजिकल विभाग के, गाय मैफरसन, उनका यह रिसर्च है। मित्रों,
पेट्रोल डीजल कारों को ईवी में बदलने से प्रदूषण का हल हो जाएगा, ऐसी कोई स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही है। MIT एनर्जी इनिशिएटिव के शोधकर्ताओं के अनुसार दुनिया में करीब 200 करोड़ वाहन हैं, इनमें 1 करोड़ ही इलेक्ट्रिक हैं। अगर सभी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल दिया जाए तो उन्हें बनाने में जो एसिड का कचरा निकलेगा उसके निस्तारण के लिए अभी कोई पर्याप्त साधन नहीं है। पेट्रोल कार प्रति किलोमीटर जहां 1.25 ग्राम कोयले के तैयार बिजली से चार्ज होने वाले इलेक्ट्रिक कार प्रति किलोमीटर 91 ग्राम कार्बन पैदा करती है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के अनुसार यूरोप में ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है 69% कम कार्बन करती है, क्योंकि वहाँ 60% बिजली जो है वह अक्षय ऊर्जा के द्वारा बनाई जाती है, परंपरागत स्रोत के द्वारा बनाई जाती है। अक्षय ऊर्जा और ईवी को लेकर भारत सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं, केंद्र का लक्ष्य है कि 2030 तक 70% कमर्शियल कार, 30% निजी कार और 40% जो टू व्हीलर है एवं 80% थ्री व्हीलर वाहन जो है इसको इलेक्ट्रिक बनाना है। मेरे कहने का मतलब है कि इन लिथियम से या इनके बैटरी को यूज के बाद जो डिजॉल्व किया जाता है उससे जो पर्यावरण का खतरा जो है उसको जब तक आप उसका कोई विशेष अगर उपाय नहीं कर लेते हैं तब तक पेट्रोल और डीजल पेट्रोल गाड़ी जो है यह विकल्प में ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो इससे जो प्रदूषण उत्सर्जन जो होता है इसका पर्यावरण पर बहुत अधिक खतरा है। सिर्फ अंतर यही है कि पेट्रोल कार के कार्बन के उत्सर्जन और डीजल कार के कार्बन का जो उत्सर्जन है उसमें जो है 20% का अंतर है, उससे ज़्यादा अंतर नहीं है। एक इलेक्ट्रिक कार बनाने में 4000 किलो कचरा और 9 टन कार्बन पैदा होता है। अब इसी से याद रखिए कि 4000 किलो कचरा यानी कि और 9 टन कार्बन अगर जिससे पैदा हो, क्या उससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा? इसलिए सबसे पहला आप लोग से रिक्वेस्ट है, इलेक्ट्रिक कार जो सरकार जो अपना मानदंड बनाई है, क्या बनाई है, सब ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक कार के विरोधी में से नहीं हूँ, लेकिन उन इलेक्ट्रिक कारों के से जो उत्पन्न प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को खास पहल अपनाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि जितना हो सके आप पेट्रोल गाड़ी का, जितना हो सके कार का, कोई भी कार हो, जितना हो सके एसी का, इन सबों का कम इस्तेमाल करें। नेचुरल तरीके से अगर जीना चाहें तो पेड़ पौधे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा है जो परंपरागत साधन है, अगर 2, 4, 5, 10 किलोमीटर आपको जाना हो तो उसके लिए साइकिल सवारी जो है 10 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक, अगर 2, 4, 5 किलोमीटर तक, 2, 3 किलोमीटर तक अगर अप डाउन करना हो, अगर डेली दिनचर्या में उसको बना लीजिए, जैसे साग सब्जी लाना हो, कुछ भी लाना हो, तो उसके लिए आपको सबसे बढ़िया होगा कि अगर आप पैदल का इस्तेमाल करते हैं या साइकिल का सवारी का इस्तेमाल करते हैं तो पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली रहेगा ही, आपके शरीर के लिए भी यह बहुत फायदेमंद रहेगा। पर्यावरण प्रदूषण जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करने जा रहा है। सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बर्फ़ पिघलने से क्या हो रहा है कि समुद्र में बहुत अधिक ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है, कहीं बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। गर्मी का जो तापमान है वह कहीं कहीं 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जा रहा है। कहीं देखिएगा ठंड है तो बहुत अधिक ठंड है। मौसम के अंदर जो असंतुलन है इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सुख सुविधा की चीज़ें, हमारी ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा उत्तरदायी है। कोशिश करिए, अगर कहीं ज़्यादा दूर जाना है, मेट्रो की सुविधा है आपको, अगर क्या बोलते हैं कि अगर सामूहिक रूप से किसी सवारी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर अगर कहीं जाना हो तो तुरंत बाइक स्टार्ट किए चले गए, 2 मिनट के लिए अगर कहीं पैदल जा सकते हैं तो वहाँ बाइक का इस्तेमाल किए, वहाँ कार का इस्तेमाल किए। इसके प्रयोग को कम लाना है। और अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो खतरा जो उत्पन्न है पर्यावरण को, उसको जितना रोका जा सके इस पर सरकार को ध्यान देना है। सरकार अगर इस पर ध्यान देती है तो बहुत हद तक प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं तो आने वाला समय जो है भगवान मालिक, बेशक आप किलोमीटर पर पैसे को बचा लीजिए, उसका पैसा पहले ही कंपनी ले लेती है। जहां पेट्रोल कार है
और अन्य कारें हैं जो 10 लाख तक हैं, वो इलेक्ट्रिक कार आज के डेट में 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख तक मिलती है। बाइक का वही कंडीशन है। सारी ठीक है, हम कार्बन के उत्सर्जन को कम कर रहे हैं, लेकिन कितना % कम कर रहे हैं? अगर उस कार्बन के उत्सर्जन का अगर जो भाग है बहुत कम हो जाए, अगर जो है जो प्राकृतिक स्रोत से जितनी जो बिजली प्राप्त हो रही है अगर उससे उसका इस्तेमाल होता है तो दी बेस्ट, नहीं तो आप सब चीज़ समझ रहे हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। दुनिया के सभी देशों को मिलके इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर ध्यान देना चाहिए। और पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा, जब तक हम लोग सारे लोग ध्यान नहीं देंगे तब तक समस्या का हल नहीं होने वाला है। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में अगले जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।